अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने पढ़ लिया था लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। तो अब हम पढ़ेंगे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। अगर हम आते हैं सैजिटेरियस की तरफ तो हम गौर से देखते हैं कि सैजिटेरियस जो है उसका लॉर्ड सैटर्न, उसका लॉर्ड जुपिटर अपने ही घर से छठे में बैठा है जिसको सैटर्न की स्क्वायर है, और सातवें में बैठा है जिसको सैटर्न की स्क्वायर है। लेकिन उसके छठे घर में 3 मेजर प्लैनेट्स जाकर बैठे हुए हैं जिसमें सन, वीनस, मरकरी बैठे हैं और उनको राहु केतु की स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इस वक्त काफ़ी सारी सैजिटेरियन जो है कोई कंफ्यूज्ड टाइप ऑफ हॉरोस्कोप जो है उसमें ये भी गुजारेंगे। बहुत दफ़ा नहीं लगेगा कि इनकी दोस्तियाँ, चाहत, प्यार, मोहब्बत जो लोग इनसे जुड़े हुए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं बढ़ेंगे भी, लेकिन बातें चलेंगी रुकेंगी, चलेंगी रुकेंगी, चलेंगी रुकेंगी। और जो लोग कैंसेरियन हैं वो भी, और साथ में जो सैजिटेरियन है, ये जब भी अपने इस वीक में जिन लोगों की शादियां होने वाली हैं या ताल्लुकात कहीं बनने वाले हैं या तय होने वाले हैं, ये जब भी इन मामलात की तरफ चलेंगे बातें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन जहाँ पर फाइनल होना है वहाँ पर जाकर चीज़ें रुक जाएंगी। तो ये मेरी नज़र में एक ऐसा डिसकंटेंटमेंट का एक वीक होगा जिसमें चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ेंगी लेकिन नहीं बढ़ेंगी। सो आपको इस कन्फ्यूजन में रहेंगे कि यार ये हो क्या रहा है, अब चीज़ें चली भी और रुक गई। कई दफ़ा आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मेरा काम चल रहा तो चलते चलते रुक गया, बंदिश आ गई जी, उसमें बंधाएँ आ गई, उसमें प्रॉब्लम्स आ गई। तो इसीलिए जो सैजिटेरियस लोग हैं उनके लिए बार बार ये लगेगा कि उनके काम चल रहे थे एकदम से रुक गए। उनकी वाइफ, पार्टनर्स इनके टूट जाने या बीमार होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। वाइफ के साथ जो फिज़िकल और मेंटल रिलेशनशिप है ये डिज़ीज़ की वजह से या हेल्थ डिक्लाइन की वजह से डिस्टर्बिंग होगा। उन्हें अपने पार्टनर्स के और ख़ास तौर पर अपनी सेहत को भी बहुत शिद्दत से देखना होगा। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करते वक्त या किसी भी किस्म की ट्रैवलिंग करते वक्त उन्हें बहुत एहतियात करनी है, एग्रीमेंट नहीं करने हैं। जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई आपको जॉब की तरफ से ऐसा लेटर आ सकता है जो आपके अगेंस्ट चला जाए, लीगल प्रोसेस की शक्ल इख्तियार कर ले। आपने हर हाल में सैजिटेरियस बचना है कि आपको किसी तरीके से लीगल केसेस में ना उलझाया जाए या आप लीगल केसेस की तरफ चलना पड़े। जब भी आप लीगल केसेस की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगे। तो इसलिए जो औरतें, जो ख़वातीन हैं, वो उस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखें कि उनके हस्बैंड को जॉब में प्रॉब्लम आ सकती हैं। और जो लोग अपने बाय सन साइन सैजिटेरियस हैं उन्हें ये ख्याल रखना चाहिए कि उनकी जो वाइफ है उन्हें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। और जब 3 मेजर प्लैनेट इकट्ठे होते हैं, 2 प्लैनेट उनमें से लोअर पार्ट इंटेस्टाइन के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, हार्मोनल डिसऑर्डर के, शुगर के, ये जो सारे एरियाज़ हैं लोअर पार्ट जहाँ से यूरिन पास होता है, ये सारे एरियाज़ उनको तंग कर सकते हैं। उन्हें इस बात में बहुत ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो वीक हेल्थ ठीक करते, हेल्थ मनाते, काम करते इसी तरह ही गुजर जाएगा और मोस्टली आप क्योस में रहेंगे। इससे निकलने के लिए सिर्फ ये है कि इंतज़ार करें, अपने आप को बहुत पैनिक में न डालें और चीज़ें जिस तरह चल रही हैं उनको चलने दें। अगर आप उनको बहुत जल्दी से ठीक करने की कोशिशें करेंगे, चीज़ें बजाय इसके कि ठीक हों वो उल्टा आपके अगेंस्ट चली जाएंगी जो आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। सो उनसे हर हाल में आपको बचना होगा। इसका बात का ख़ास ख्याल रहे कि आप इस तरह चुप करके गुजार लें ये वाला वीक, तो वीक बिल्कुल आराम से गुजर जाएगा, वरना आपकी हर एक्टिविटी आपके अगेंस्ट जाएगी। कैप्रिकॉर्नियन, मोस्ट टीडियस टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न। चौथा, 10वां, 7वां सारे घर बसे हुए हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो कैप्रिकॉर्नियन है उनके लिए केंद्र का भर जाना डोमेस्टिक अफेयर के अलावा प्रैक्टिकल सेक्टर और ख़ुसूसन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स इसको भी फंसा देता है, पार्टनरशिप में तुड़वा देता है। पार्टनर के साथ मसले होने शुरू हो जाएंगे, क्रॉस टॉक होनी शुरू हो जाएगी, इख्तलाफ होने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा अच्छा भला चलता हुआ घर ख़राब हो गया, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा। इन सारी चीज़ों को छोड़कर कोशिश ये करें, क्योंकि आपके असेंडेंट का लॉर्ड 10th में और 3rd में गया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि कॉरस्पॉन्डेंस, डीलिंग्स, कंसल्टेंसी, टीचिंग, काउंसलिंग और बोल कर जहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, टाइप ऑफ आई वुड से मार्केटिंग है, इस तरह की काउंसलिंग है, उस तक
अगर आप महदूद रहते हैं तो उससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होएगा, जो आपके लिए आगे जाकर आपको फ़ायदा देगा। लेकिन आपने कतई तौर पर अपना ज़ाती कमाया हुआ पैसा किसी एंड पर, किसी तौर पर किसी को भी देने लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में कियोस्क रहना है। मैंने पहले ही कहा, जब भी पहला, चौथा, 7वां, 10वां केंद्र भरेगा तो आपको फैमिली के मुख्तलिफ लोगों से प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहले आप अपना मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। वो लोग जिनकी वालदा हैं, हयात हैं, अल्लाह सब की वालदा को हयात रखे, लेकिन उनके लिए हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ डिक्लाइन होगी। पार्टनर्स, वाइफ, उसकी तरफ से उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो पार्टनर आपका, क्योंकि आपका है, आप उसे अपने घर लेकर आए, आपसे के साथ जो जुड़े हुए ताल्लुकात हैं उसमें भी डिक्लाइन आने का शुरू होगा। 10th हाउस होता है इज़्ज़त वक़ार का। वहाँ का लॉर्ड उठकर वहाँ से जाकर आपका 7th में बैठ गया, यानी 10th का लॉर्ड नीचे आ गया। तो जो आप इज़्ज़त अपने दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी ज़िल्लत का बायस बनेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स और क्रिएट होंगी। सो आपने क्या करना है कि जहाँ आप है कैप्रिकॉर्न, चुपके से आराम से बैठें, और कोई भी किसी किस्म की घर के मुतल्लक मामलात, जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, उसमें आगे बढ़कर आगे ना जाएं। बिला वजह पैसे आपके खर्च होंगे ही, एक्सपेंसेस तो आपके होने ही हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस आप पर और ज़्यादा स्ट्रेस डाल देंगे। तो इसलिए ज़रा इस बात का ख़ास ख्याल रखिए, आप उससे बचें। एक्वेरियस, आई थिंक लकीली एक्वेरियस एक इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन में ऐसा सन साइन जा रहा है जो अरूज पर है। हर वो आदमी जो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक पैदा हुआ है, एक्वेरियस है, जिसका लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न की बज़ाते ख़ुद प्लैनेटरी कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन वो बैठा आपके दूसरे घर में हुआ। जब वो दूसरे घर में बैठता है तो आपका ध्यान रहता है किसी न किसी तरीके से फिनांसेस इकट्ठे करने की तरफ, अपनी लाइफ में लग्जरी लाने की तरफ, लाइफ को बेहतर करने की तरफ आपका ध्यान रहता है, जिसका आपको फ़ायदा इस वजह से हो जाता है कि उसको वीनस की इस वक्त ट्राइन होगी। मून साथ साथ कहीं घूमेगा, कहीं रुकेगा, कहीं घूमेगा, कहीं रुकेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, लेकिन मजबूरी तौर पर आपको इनकम आ जाएगी। एक्वेरियस के लिए पैसे आ जाएंगे। एक्वेरियस कहीं भी जो मर्ज़ी करे तब भी पैसे आ जाएंगे, और वो पैसे उसे इतनी किसी और की वजह से आएंगे। एक टाइम आता है ज़िंदगी में जब आदमी खुद कमाता है, एक टाइम होता है जब उसकी पहले से की गई कोशिशें उसको पे करते हैं, या नए पार्टनर या नए लोग मिलकर उसको कोई बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक कि जो एक्वेरियन है उनके लिए ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बेहतर कि इससे से एडवांटेज हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर वो खुद अपनी अकल लड़ाकर खुद से काम करने चाहेंगे वहाँ पर नहीं होगा। सो इसलिए मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि एक लकी तौर पर कुछ बहुत ही ज़्यादा लकी है एक्वेरियस, दूसरों से उन्हें फ़ायदे हो रहे हैं, उनसे फ़ायदे लें, उनके साथ घूमें, प्यार करें, मस्ती करें, रिलेशनशिप डेवलप होंगे, हर एतबार से ज़िंदगी में बेहतरी की फ़ज़ा कायम होगी और बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं सिर्फ ओनली द एक्वेरियस इज़ वन ऑफ द लकीस्ट sun sign which may give you contentment and mental peace. So enjoy every inch of your life in this particular week. तो Aquarius का लॉर्ड क्योंकि सैटर्न है, देखने में सैटर्न वीक है, जुपिटर के साथ स्क्वायर है, लेकिन वीनस की ट्राइन होने की वजह से और मून के अच्छे एस्पेक्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगा। पाइसेस, लास्ट साइन। पाइसेस जो लोग हैं उनके सन के ऊपर सैटर्न आया और जुपिटर उसके चौथे पे बैठा हुआ। वालदा, घर वाले, खुद तजब्ज़ब का शिकार, वालदा बीमार, वालिद बीमार, घर का बोझ बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, टेंशन बहुत ज़्यादा, चीज़ों को लेकर शेप अप नई चीज़ें हो रही, एफर्ट बहुत हो रही है, हो कुछ नहीं रहा। और जब भी चौथा 10वां लॉर्ड आपका अफ्लिक्ट होता है तो ये बात हमेशा याद रहे कि आपको घर के मामलात बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं और आपकी इज़्ज़त एट स्टेक चली जाती है। तो आपको ये जो वीक होगा इसमें आपको ख़ास तौर पर पहले 4 दिन 21, 22, 23, 24 ये 4-5 दिन बहुत क्रिटिकल होंगे, बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, ये गुजारने होंगे। उसके बाद जाकर थोड़ा सा आप रिलैक्स होंगे, लेकिन प्लैनेटरी कंडीशन क्योंकि राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, सन, मरकरी ये सब फंसे हुए हैं और आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो इसलिए अगर आप देखें तो चीज़ें
इस तरह कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव चलेंगी, जो आपको परेशान करेंगी। आपको उस परेशानी को अपने ऊपर तारी नहीं करना, अल्लाह का नाम लेकर चलते रहना है। और इस ख़ास वीक में आपने कोशिश ये करनी है कि चूँकि मार्स आपके तीसरे घर में है, टॉरस में, जिसका लॉर्ड फिर टॉरस में है, तो वो तमाम मामलात जहाँ पर ट्रांजैक्शंस हैं, कॉरस्पॉन्डेंस हैं, टेक्निकल सेक्टर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स की एजुकेशन है, कंप्यूटर के ग्राफिक हैं, लर्निंग है, ट्रैवलिंग है, दूसरों से कॉरस्पॉन्डेंस करनी है, इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं या अपने स्किल्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसका आपको एडवांटेज होगा। तो पूरे तरीके से इस सारी एबिलिटी को यूज़ करते हुए अपने तरफ से आगे बढ़ें, उसका एडवांटेज हो जाएगा। ये बात फिर याद रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपने ज़ाती पैसे नहीं लगाने, आपने कहीं भी कोई जो पैसे जमा किए उनको ख़र्च नहीं करना, बल्कि कोशिश ये करनी है कि ट्रेड के थ्रू पैसे कमा लें तो ज़्यादा बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसे नहीं कमाएं। ट्रेड होती है बाइंग एंड सेलिंग, इधर का माल इधर, इधर का माल इधर कर दिया, ये ट्रेड है। वहाँ से आपको पैसे आ जाएंगे एज ए मिडल मैन, कमर्शियल डील्स करके पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये समझें कि मैं पैसे लगाऊं और पैसे के इवज़ मुझे पैसे आ जाएं, बेनिफिट हो जाए, ये नहीं होना। तो इसलिए पाइसेस को बहुत ख़ास एहतियात करनी चाहिए इस ख़ास महीने में, इस ख़ास 7 डेज़ में, कि वो अपने आप को लेकर हर एतबार से एक कूल एंड काम अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो अपने घर को लेकर पैनिक में नहीं आएंगे, डोमेस्टिक अफेयर को लेकर पैनिक में नहीं आएगा, ज़िंदगी को चलने देंगे, ज़िंदगी अच्छे तरीके से चलेगी, जिसका उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन कतई तौर पर अपने पैसे या अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, दूसरों को अपनी इल्म बेचकर, अपने स्किल्स बेचकर उसके गेज पैसे कमा सकते हैं। सो उनके लिए किसी न किसी तरीके से ये वीक इस ख़ास एंड पर बहुत बेहतर रह सकता है, जिसका उन्हें एडवांटेज होगा, लेकिन दूसरे एंड पर उन्हें प्रॉब्लम रहेंगी। तो ये था आज का हमारा, आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। खुश रहें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।